दिल्ली से उत्तर प्रदेश के संभल जाने के लिए निकले राहुल गांधी को दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से लौटना पड़ा। पुलिस ने उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी। उत्तर प्रदेश के संभल में कुछ दिन पहले एक मस्जिद के सर्वे के दौरान भयंकर बवाल मचा था, जिसके बाद हुई हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई थी। राहुल गांधी उन्हीं लोगों के परिवार वालों से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों ने उनका काफिला गाजीपुर बॉर्डर पर रुकवा लिया। सैकड़ों समर्थकों के साथ राहुल गांधी की गाड़ी वहीं फंस गई। करीब 2 घंटे तक हंगामा चला। राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने प्रशासन से आगे जाने देने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग करके पूरा रास्ता बंद कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि कांग्रेस नेताओं की गाड़ियां आगे ही नहीं जा पाईं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं मिली। वो दोनों अपनी कार में काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो राहुल कार से निकले और उन्होंने इस बात का विरोध जताया। उन्होंने अपने अंदाज में संविधान की कॉपी लहराई और ये आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर रोका गया। नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी का काफिला करीब 2 घंटे तक फंसा रहा। वो और उनके समर्थक संभल जाने की जिद पर अड़े थे और पुलिस वालों ने उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रास्ता बंद कर दिया, पूरी सड़क पर बैरिकेड लगा दिए। वहां सुरक्षा में पुलिस वालों की कई लेयर लगी नजर आई। पुलिस वालों ने एक साथ खड़े होकर एक मजबूत दीवार बना ली, ताकि कोई भी दिल्ली के गाजीपुर में लगाई गई पुलिस की उस बैरिकेडिंग को पार न कर सके। संभल प्रशासन ने पहले ही अपील की थी कि 10 दिसंबर तक किसी भी पार्टी का कोई भी नेता संभल ना आए, लेकिन राहुल गांधी संभल जाकर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए दिल्ली से निकल पड़े और इसी वजह से उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया। इसके बाद कांग्रेस के कई नेता पुलिस वालों से बातचीत करने आगे तक आए। फिर पुलिस के कुछ अधिकारी राहुल गांधी को समझाने उनकी कार तक भी गए। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी ने पुलिस वालों को यह प्रस्ताव भी दिया कि अगर वो चाहें तो सिर्फ राहुल गांधी और उनके साथ 4-5 लोग पुलिस वालों की गाड़ी में संभल तक चले जाएंगे। डीजीपी तक से बात होने के बाद अगर समाधान नहीं निकल रहा है, अगर वो अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूपी प्रशासन, यूपी पुलिस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हालांकि राहुल गांधी की ये मांग नहीं मानी गई, जिसके बाद उनके साथ संभल जाने के लिए निकली प्रियंका गांधी ने भी ऐतराज जताया। नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। काफी देर तक चले हंगामे के बाद राहुल दोबारा अपनी कार में बैठे और दिल्ली लौट गए। उनके पीछे पीछे कांग्रेस के कई नेताओं की गाड़ियां भी उसी रास्ते से लौट गईं, जिससे वो सब गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंचे थे। लेकिन राहुल गांधी के लंबे चौड़े काफिले की वजह से दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाने वाले रास्ते पर भयंकर जैम लग गया। सैकड़ों गाड़ियां कई घंटों तक जैम में फंसी रही, क्योंकि पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए सड़कों पर जगह जगह बैरिकेड लगा दिए और इसी वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई, जिसका असर यह हुआ कि एक के पीछे एक गाड़ियां खड़ी होती गईं और उनकी कतार लग गई। जहां तक निगाह गई गाड़ियां फंसी नजर आईं। पुलिस वालों ने राहुल के काफिले को तो रोका ही, साथ ही बाकी गाड़ियों के गुजरने पर भी रोक लगा दी, जिससे हालात बिगड़ गए। कई किलोमीटर का जैम लग गया, हजारों लोग अटक गए। सुबह के वक्त अपने घरों से निकले लोग दोपहर तक नहीं पहुंच पाए। कई लोग तो घंटों तक उसी जैम में फंसे रहे। इनमें एक एम्बुलेंस भी फंसी नजर आई। बताया गया कि उस एम्बुलेंस में एक मरीज को ऑपरेशन के बाद दिल्ली से देहरादून ले जाया जा रहा था, लेकिन सड़क पर लगा लंबा जैम उनके लिए मुसीबत बन गया। मैं आधे घंटे से ज्यादा हो गया। आधे घंटे ज्यादा हो गया। हाँ जी। अब कहाँ तक जाना है अभी आपको? मैंने देहरादून जाना है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के पास ये समस्या कई घंटों तक हल नहीं हुई, क्योंकि पुलिस वालों ने राहुल गांधी के लौटने के बावजूद काफी देर तक बैरिकेडिंग नहीं हटाई। इससे हुआ ये कि कई फीट चौड़ी सड़क होने के बावजूद उस पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं और घंटों तक इंतजार करने की वजह से जैम में फंसे कुछ लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद वहां मारपीट की नौबत आ गई। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता नारेबाजी करने वालों पर टूट पड़े, क्योंकि वो लोग राहुल गांधी के काफिले के करीब ही उनके खिलाफ नारे लगाते नजर आए। जब ये नारेबाजी बढ़ी तो वहां मौजूद कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने आओ देखा ना ताओ उन लोगों को पीटना शुरू कर दिया। नारेबाजी कर रहे लोगों का आरोप था कि राहुल गांधी की वजह से इतना लंबा जैम लगा, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दलील दी कि यूपी पुलिस ने उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी, इसलिए हालात बिगड़े। और इसी बात के विरोध में उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि इसी तरह की शिकायत कई और लोगों ने भी की, क्योंकि राहुल गांधी के काफिले को रोकने के लिए पुलिस ने भारी भरकम बैरिकेडिंग की, जिससे कई लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। और इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब राहुल गांधी दिल्ली में मौजूद अपने घर से संभल जाने के लिए निकले। उनके ऐलान के बाद हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ दिल्ली से संभल जाने के लिए निकल पड़े और पुलिस ने उन्हें रोकने की तैयारी कर ली। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर तो सुबह से ही हलचल तेज नजर आई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आशंका थी कि राहुल गांधी के काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोका जाएगा।
इसलिए सुबह से ही उनके कार्यकर्ता दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के पास जुटने शुरू हो गए। हमें गिरफ्तार करेगा, भेजेगा, नहीं जाने देगा, वो सबको फेस करेंगे और जब फेस करेंगे तभी तो कुछ चेंज होगा। वहीं राहुल गांधी के दिल्ली वाले घर के सामने भी उनके कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी वहां दिखे। वो सब इकट्ठा होकर संभल की तरफ बढ़े। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक ही गाड़ी में बैठे नजर आए। तस्वीरों में मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहाँ पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की ये गाड़ी है और इस गाड़ी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बैठे हुए हैं। इसे देखते हुए सुबह से ही यूपी पुलिस ने दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी। एक एक गाड़ी को चेक किया गया। मोटरसाइकिलों तक को बैरिकेडिंग से होकर गुजरना पड़ा, क्योंकि पुलिस किसी भी कीमत पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे नहीं जाने देना चाहती थी। और हुआ भी वही। राहुल गांधी के पहुंचने के बाद भी करीब 2 घंटे तक वहां हंगामा चला। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पुलिस वालों से जूझते दिखे, लेकिन 2 घंटे तक चली मशक्कत के बावजूद राहुल गांधी संभल जाने में नाकाम रहे। और इसके बाद कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को जानबूझकर संभल जाने से रोका गया, क्योंकि वो सिर्फ पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे। हालांकि यूपी सरकार ने दावा किया कि राहुल गांधी को संभल जाने की इजाजत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि उनके वहां जाने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी, और इसी वजह से पुलिस ने उन्हें दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के पास ही पहले तो रोका और फिर लौटा दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को निशाने पर ले लिया। किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे, आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? राहुल गांधी को लौटाए जाने से बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी नाराज हो गए। वो तो राहुल गांधी के काफिले में उनके साथ ही चल रहे थे। कभी लाठी गोली नेल्सन मंडेला को रोक पाए, गांधी को रोक पाए, अब राहुल गांधी को रोक पाओगे? शरीर को रोक पाओगे? आवाज को रोक पाओगे? हालांकि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि राहुल गांधी ने संभल जाने का फैसला जानबूझकर लिया ताकि यूपी का माहौल बिगाड़ा जा सके। जनता में विभेद करा करके आप वोट लेने का असफल प्रयास कर रहे हैं। ऐसे राजनीति नहीं होती है। प्रदेश बदल चुका है। संभल प्रशासन ने सभी नेताओं से यह अपील की थी कि वो 10 दिसंबर तक संभल ना आए, क्योंकि वहां दोबारा माहौल बिगड़ने की आशंका जताई गई थी।